पाकिस्तान आर्मी इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हम सबको पता था, लेकिन ये लोग इतना गिर जाएंगे ये इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। शेम ऑन पाकिस्तान नेता, इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके खुद ही सुसाइड कर लेना। एक तरफ खान साहब ने कहा है कि हालात वहां जा रहे हैं कि शायद खुदा न खास्ता टुकड़े भी इकट्ठे ना हम कर सके पाकिस्तान के, तो उन्होंने कहा अकल करें, होश करें, बात करें। नाज़रीन, इमरान खान की तकरीर आप लोगों ने सुनी, बड़े अहम और इम्पोर्टेंट लफ्ज़ इमरान खान ने इस्तेमाल किए, कहा कि इन टुकड़ों को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान ये कहता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा, अजीब आदमी है। आज फिर बात करते हुए फिर उसने पाकिस्तान को कहा तोड़ दिया जाएगा और 3 हिस्सों में चला जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा जो खान का प्लास्टर लेकर के और चूम चाट रहे थे? ये लोग बोलते हैं कि सो कॉल्ड इंडिया जुल्म कर रहा है कश्मीर में, और ये यूएन के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के बाहर। अब क्या हो गया? अब तो आपकी अपनी आईएसआई आपकी लोगों पर जुल्म कर रही है। अब आप जाए यूनाइटेड नेशंस में जाकर आप जो है वो प्रोटेस्ट करें अपनी आर्मी के अगेंस्ट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आईएसआई जो है वो प्रिंटिंग कर रहा है पाकिस्तानी करेंसी की और फॉरेन करेंसी की, किसी भी चेक और बैलेंस के से मुबर्रा। जो काम दहशतगर्द नहीं कर सके, जो काम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नहीं कर सकी, जो तहरीक तालिबान नहीं कर सकी, जो इंडिया की फौज नहीं कर सकी, हमने खुद करके उनको दिखाया है। 3 टॉप जो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हैं वो इस काम के अंदर जो है वो करेंसी छापने में, अरबों की करेंसी, बिलियंस ऑफ रुपीस और बिलियंस जो फॉरेन करेंसी जो है वो छापी गई है, फेक करेंसी नोट छापे गए हैं। और ऐसा लगता है पाकिस्तान इस बार मिट कर रहेगा। इमरान खान के लिए एक जहाज तैयार खड़ा है, वो जब भी यहाँ से फरार होना चाहें फरार हो सकते हैं। मौजूदा जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हनी बनी है उसने 18 बिलियन रुपीस अब तक वो छाप चुका है और फॉरेन करेंसी नोट वो छाप। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नमस्कार दोस्तों, इस रिएक्शन के और एक नई वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी और आईएसआई मिलकर पाकिस्तान को इकोनॉमिकली क्राइसिस से बचाने के लिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए अब पाकिस्तानी इलीगल रुपीज़ और फेक फॉरेन करेंसी छाप रही है। तो इसके बारे में पाकिस्तान मीडिया से और भी डिटेल में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान आर्मी इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हम सबको पता था, लेकिन ये लोग इतना गिर जाएंगे ये इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस वक्त जो प्लान हो रहा है पाकिस्तान में वो ये हो रहा है कि पीटीआई को इनको बैन करना है, और हम सबको पता है कि जब भी कुछ इस तरह की इनको हरकत करनी होती है तो ये रॉ को बोलते हैं कि जी कोई भी किसी भी बंदे को इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये रॉ का एजेंट है। अब ये लोग करने ये वाले हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में लोग, इनमें से किसी को पकड़ेंगे और बोलेंगे कि रॉ का एजेंट है, और किसी न किसी तरह से प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान और पीटीआई का इंडिया और रॉ से ताल्लुक है। ये लोग इतने घटिया लोग हैं कि अब इनका ये प्लान हो रहा है पाकिस्तान में। इनको जिसकी भी आवाज़ दबानी होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल इंसान हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इसको ये रॉ से कनेक्ट कर देते हैं कि भाई पाकिस्तानी लोग जो है वो हमें सपोर्ट करें। लेकिन अब पाकिस्तानी लोगों को भी, पूरे पाकिस्तान को बात पता चल गई है कि आर्मी और आईएसआई क्या है। पहले इनके पास था जी पंजाब में लोग रह सकते थे, सिंध इनके अगेंस्ट था, बलोचिस्तान आज़ाद होना चाहता था, केपी के अफगानिस्तान के साथ जाना चाहता था। सिर्फ इनके पास एक पंजाब एक ऐसा प्रोविंस था जो इनको जहां पर ये सेफ रह सकते थे। अब पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ये लोग सेफ नहीं रह सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी, ये लोग जब भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो है वो पाकिस्तान से चले जाएं। मैं सारे पाकिस्तानियों से बोलता हूं कि अगर पाकिस्तान आर्मी या इनके जो जनरल हैं ये भागने की कोशिश करें एयरपोर्ट पर, तो आपने इनको पकड़ना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके पैसे खाए हैं, आपने इनको पकड़ना है। आईएसआई हम सबको पता चल गया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है कि वो इंटरनेशनल जगहों पे जाए, यूएन में जाए और इसको प्रोटेस्ट करे। पाकिस्तानी तो जी सबसे पहले जाते हैं अगर कश्मीर में कुछ होता है कि भाई ये लोग बोलते हैं कि सो कॉल्ड इंडिया जुल्म कर रहा है कश्मीर में, और ये यूएन के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के बाहर। अब क्या हो गया? अब तो आपकी अपनी आईएसआई आपकी लोगों पर जुल्म कर रही है। अब आप जाए यूनाइटेड नेशंस में जाकर आप जो है वो प्रोटेस्ट करें अपनी आर्मी के अगेंस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के लोग जो है वो इस चीज से सबक सीखेंगे और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई बहुत जल्द बैन होगी।
और अब जो मैं खबर आज आपको देने जा रहा हूं वो इट्स द मदर ऑफ ऑल स्कैंडल्स, मदर ऑफ ऑल स्कैंडल्स। जितने भी स्कैंडल्स हैं, इट इज द मदर ऑफ ऑल द स्कैंडल्स। आज दिन तक जितने स्कैंडल्स आए, हमने गर्दिशें करती ये खबर जरूर सुनी थी, लेकिन हमें कभी भी ये एहसास नहीं था कि ये बात सच भी हो सकती है। जो मेरे पास बात पहुंची है अब जाके, अब मुझे समझ आई है कि बात भी सच है और बात भी हक है। और इसलिए बताना बहुत जरूरी है कि आईएसआई का जो करेंसी नोट छापने का कारोबार है अपना, और बैरूनी मुल्क फॉरेन करेंसी छापने का भी और अपनी करेंसी छापने का भी, वो एक बहुत बड़ा एलैबोरेट और एक्सटेंसिव सेटअप है। उसकी तफसीलात सामने आई हैं और ये कोई छोटी मोटी तफसीलात नहीं है। जराए ये आईएसआई के अंदर दावा करते हैं कि आईएसआई जो है वो प्रिंटिंग कर रहा है पाकिस्तानी करेंसी की और फॉरेन करेंसी की किसी भी चेक और बैलेंस के से मुबर्रा कोई चेक बैलेंस नहीं है। करेंसी नोट छापी जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के भी और बाकी मुल्कों के भी करेंसी नोट छापे जा रहे हैं। ये मुसद्दिका जराए की मुसद्दिका इतलात है। 3 टॉप जो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हैं, वो इस काम के अंदर जो है वो करेंसी छापने में अरबों की करेंसी, बिलियंस ऑफ रुपीज और बिलियंस जो फॉरेन करेंसी जो है वो छापी गई है। फेक करेंसी नोट छापे गए हैं जिनकी तफसीलात इस वक्त जो सामने आ रही हैं वो ये मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे एग्जैक्टली छापी जा रही है, ताकि वो सबूत के तौर के ऊपर आज अगर जो है वो कोई भी पाकिस्तान की के अंदर जाके कोई बैनुल अक़वामी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अगर आज, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आज के आज शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है, आज अगर आप चले जाएं तो लोकेशन भी आपको हम बताएंगे इन तफसीलों के बाद कि जाएं जाके चेक कर लें, इस जगह के ऊपर लगा हुआ है। ये जो करेंसी छापने का कारोबार है, मदर ऑफ ऑल स्कैंडल है, वो ये इसकी तफसीलात इस तरह है कि बिलियंस के अरबों की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपए और बैरून ममालिक की जो करेंसी है, फॉरेन करेंसीज जो हैं वो छापी गई हैं। सबसे पहले तफसील आ रही है कि जी जराए मुसद्दिका जराए की ये मुसद्दिका इतलात हैं कि उनका ये दावा है, मुसद्दिका जराए का ये दावा है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो जब डीआईजी आईएसआई थे तो उन्होंने 20 बिलियन रुपीज पीकेआर, ठीक है जी, 20 अरब रुपए पाकिस्तानी वो छापे और बेचे नहीं एंड सोल्ड, और उसके अलावा 20 बिलियन पाकिस्तानी रुपए और उसके अलावा बैरून मुल्क ममालिक की करेंसीज भी छापी, और इसमें फेक फॉरेन करेंसी 4 बिलियन की मिकदार में थे। 4 बिलियन रुपए के अवज फेक करेंसी जो है, फेक करेंसी नोट भी छापे गए। मुझे बताया जा रहा है फॉरेन करेंसी वर्थ 4 बिलियन रुपीज। उस वक्त जनरल फैज हमीद ने फॉरेन करेंसी 4 बिलियन रुपए की छापी और 20 बिलियन की फॉरेन करेंसी जो है वो उन्होंने अपनी छापी। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जो रिजवान अख्तर हैं जो उनसे पहले थे, उन्होंने 5 बिलियन की जराए दावा करते हैं कि 5 बिलियन रुपीज जो है और फॉरेन करेंसी नोट उसके अलावा छापे। और मौजूदा जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हनी बनी है उसने 18 बिलियन रुपीस अब तक वो छाप चुका है और फॉरेन करेंसी नोट वो छाप रहा है। तो दोस्तों देखिए, पाकिस्तान का यही काम सिर्फ बच गया था, अब रुक गया था। मतलब जब से इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ है, जब से इंडियन करेंसी चेंज हुआ है, तब से पाकिस्तान का भुखमरी स्टार्ट हो गया है। अब ये लोग वही शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान रुपीज़ और फॉरेन करेंसी, जो फेक फॉरेन करेंसी, उसको छापने लगे हैं आईएस और इनके आर्मी के जनरल चीफ मिलकर। ये और कर भी क्या सकते हैं? इनके पास तो और कोई भी साधन नहीं है जिसमें से डॉलर आए। ये अब क्राइसिस को बचाने के लिए ये फेक करेंसी छापने में लगे हैं। इनका मुल्क जब से बना है इसी के थ्रू ही चल रहा था। अब ये जब भीख मांगने में इतनी बढ़ गई है, तब इनको ये अकल आता है कि फेक करेंसी छाप लो। इनका बर्बादी वो तो होना शुरू हो गया था कब से, लेकिन आगे होगा और ज़बरदस्त होगा, जो ये खुद ही करवा रहे हैं। तो दोस्तों इस पर आपका क्या राय है? आगे पाकिस्तान का हालत और भी कितना बदतर हो सकता है?
आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।